प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल डोरा विवादों पर हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन। अब बीडीपीओ डीडीपीओ नहीं सीधे तहसीलदार करेंगे फैसला। हरियाणा सरकार ने लाल डोरा और स्वामित्व योजना से संबंधित शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। सभी जिला उपायुक्तों को विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अब हरियाणा आबादी देह अधिनियम 2025 के तहत आने वाली शिकायतों का निपटारा केवल अधिकृत राजस्व अधिकारी ही करेंगे। भोजन समीक्षा। सरकार के इस फैसले को जानकारी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व संबंधी विवादों के समाधान की दिशा में सही फैसला माना जा रहा है, जिससे आम जन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था का लाभ मिलेगा। हरियाणा में बदला मौसम का मूड। आंधी तूफान के साथ बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी, लोग रहे सावधान। हरियाणा में मौसम ने करवट ली। बीते दिन प्रदेश के 9 जिलों रेवाड़ी, सिरसा, हिसार, गुरुग्राम, नूंह, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी और फतेहाबाद में तेज आंधी बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने भी 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और करनाल जिले शामिल हैं। साथ ही ओलावृष्टि और भारी बारिश की आशंका भी जताई है। प्रदेश में बीते दिन शाम को तेज रफ्तार से हवाएं चली। तूफान से कई जगह बहुत नुकसान हुआ। कई जगह तो बिजली के खंभे भी गिर गए, जिस कारण कई इलाकों की बिजली गुल रही। किसानों के लिए राहत की खबर। बोरवेल एनओसी के लिए अब नहीं लगेंगे चक्कर, 45 दिन में मिलेगी अनुमति। हरियाणा सरकार ने भूजल दोहन के लिए बोरवेल निर्माण की अनुमति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सेवा को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में शामिल कर दिया है। सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हरियाणा जल संसाधन संरक्षण अधिनियम और प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भूजल दोहन के लिए बोरवेल निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा अनुमति अब निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। अधिसूचना के तहत इस सेवा के लिए 45 दिनों की समय सीमा तय की गई है। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित प्राधिकरण को 45 दिनों के भीतर एनओसी अथवा अनुमति जारी करनी होगी। इस सेवा के लिए मुख्य तकनीकी अधिकारी को नामित अधिकारी नियुक्त किया गया है। हरियाणा में 100 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ। हर जिले में खुला महिला क्लिनिक। हरियाणा में आज 100 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। सभी जिलों में मंत्री अलग अलग कार्यक्रम में मौजूद रहे। हिसार नागरिक अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा उपस्थित रहे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश को लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की स्वास्थ्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सोच यही है कि हम सब स्वस्थ रहें और हमारे प्रदेश के लोगों को सस्ता इलाज और गुणवत्ता वाला इलाज मिले। एक फोन कॉल ने बचाई 15 बच्चों की जिंदगी। बाल तस्करी के बड़े रैकेट का भांडाफोड़। पंजाब और हिमाचल ले जाए जा रहे थे मासूम बच्चों को मजदूरी के लिए पंजाब, अंबाला और हिमाचल प्रदेश ले जाए जाने की सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। सूचना के आधार पर अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर देर रात चलाए गए विशेष अभियान में 15 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बच्चों को फैक्ट्री में लंबे समय तक काम कराने के लिए भेजा जा रहा था और उन्हें एडवांस रकम व मोटी तनख्वाह का लालच दिया गया था। मामले का खुलासा तब उस समय हुआ जब जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस के टोल फ्री नंबर पर सूचना मिली। सूचना में जिला युवा विकास संगठन के प्रधान परमजीत सिंह बड़ोला को दी गई, जिसमें बताया गया कि ट्रेन संख्या 15211 जननायक एक्सप्रेस के माध्यम से बच्चों को अलग अलग राज्यों में मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा है। ट्रेन देरी से पहुंचने के कारण संयुक्त टीम ने रात करीब 11 बजे रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। हरियाणा में इन लोगों की संपत्ति होगी जब्त। अगर आपने भी की है ये गलती तो आज ही सुधारें। हरियाणा के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज के निर्देशों के बाद बिजली निगम सख्त कदम उठाया जा रहा है। विभाग ने बड़े बिजली बिल न भरने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।
बिजली निगम अब उन उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली भूमि राजस्व अधिनियम के तहत करने वाला है जिन पर 1 लाख रुपए से अधिक बिजली बिल बकाया है। मिली जानकारी के अनुसार जरूरत पड़ने पर उनकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि सभी बड़े डिफॉल्टरों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं कि उन्होंने बताया कि कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके कनेक्शन लंबे समय पहले कट चुके हैं या वे अपनी संपत्ति बेच चुके हैं। ऐसे मामलों में जब नया उपभोक्ता कनेक्शन लेने आता है तो पुराना बकाया चुकाने के बाद ही नया कनेक्शन जारी किया जाता है। कैथल में चंद पैसों के लिए एचएसवीपी कर्मचारी ने बेचा ईमान, रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। इस मामले में मांगी थी घूस। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी फतेहाबाद की टीम ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एचएसवीपी कार्यालय में छापेमारी कर एक कर्मचारी को 50,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संजय कुमार के रूप में हुई है। कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट गुरविंदर सिंह की मौजूदगी में की गई। जानकारी के अनुसार चीकन निवासी तिलक राम ने एसीबी को शिकायत दी थी कि वह वीटा बूथ की परमिशन प्राप्त करना चाहता था। आरोप है कि इस कार्य को करवाने के बदले एचएसवीपी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी संजय कुमार ने उससे 60,000 रुपए रिश्वत की मांगी थी। बाद में दोनों के बीच 50,000 रुपए में सौदा तय हो गया। फरीदाबाद अस्पताल के बाहर टॉर्च की रोशनी में प्रसर व मामला, हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में सेक्टर 3 स्थित सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खुले पार्किंग स्थल में एक महिला द्वारा कथित तौर पर टॉर्च की रोशनी में बच्चे को जन्म देने के मामले में संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों ने बताया कि आयोग ने इस मामले को मानवीय गरिमा, जीवन के अधिकार और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला माना है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने इस मामले में आरोप की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए संबंधित प्राधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। जींद में लिव इन में रह रहे युवक ने दी जान, ये रही बड़ी वजह। जींद के कृष्णा कॉलोनी में एक युवक ने लिव इन पार्टनर, उसके पति और एक अन्य व्यक्ति की प्रताड़ना व धमकियों से तंग आकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान और मौके से मिले सुसाइड नोट के आधार पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय प्रदीप के रूप में हुई है। बलजीत ने बताया कि उनका छोटा भाई प्रदीप पिछले करीब 1.5 साल से कृष्णा कॉलोनी में किराए के मकान में आशी नाम की महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। आशी के 2 बच्चे हैं जिनका पालन पोषण प्रदीप ही कर रहा था। कुछ दिन पहले आशी बिना बताए प्रदीप को छोड़कर कैथल के गांव तारागढ़ स्थित अपनी ससुराल चली गई। जब प्रदीप उसे वापस लेने तारागढ़ गया तो वहां आशी उसके पति राकेश प्रदीप के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे वहां से भगा दिया। 25 मई को अजीत आशी उसके पति राकेश ने खुद को पुलिस ऑफिसर बताते हुए प्रदीप को फोन किया। आरोपियों ने उसे बुरी तरह डराया, धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। इसे झूठी कानूनी कार्रवाई और जान से मारने की धमकी के खौफ में आकर प्रदीप पूरी तरह टूट गया। इसी डर के कारण उसने आत्महत्या कर ली। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।